हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में कौन सा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो झारखंड में पर्यटन एवं उसके भविष्य का वर्णन करें, यानी कि जो झारखंड में जो पर्यटन है उनका भविष्य किस प्रकार से है, तो इसके बारे में क्या किया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को वीआई मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, समझे ना। और इससे पहले इसी पेपर का बहुत सारा जो कि क्लास हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और सेशन को लाइक करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप लोग इसको प्रस्तावना भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं, परिचय भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन को लिखेंगे क्या, तो झारखंड जिसे झार आनी जंगल और खंड आनी की भूमि से संबंधित माना जाता है, समझना। झारखंड, झारखंड का क्या है, तो झारखंड को हम लोग लिख सकते हैं क्या, झार, झारखंड। झार का अर्थ होता है क्या, तो जंगल, और खंड का अर्थ होता है क्या, तो भूमि से यह संबंधित माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण राज्य है। जो भारत का जो उपमहाद्वीप है इसका क्या है, तो एक महत्वपूर्ण राज्य है। और यह राज्य अपनी समृद्धि, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक विविधता के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है, फेमस है। झारखंड में पर्यटन पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जो झारखंड में जो पर्यटन है इसकी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ जंगल, पहाड़, जलप्रपात, ऐतिहासिक स्थल और आदिवासी संस्कृति का विशिष्टता है। हालांकि झारखंड में पर्यटन का विकास अपेक्षाकृत क्या है, तो कम रहा है, समझे ना। लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो झारखंड में पर्यटन के प्रमुख आकर्षण कौन कौन से हैं, तो इसे हम लोग समझेंगे। और इस पॉइंट को समझने से पहले जो भी स्टूडेंट पीडीएफ, इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है क्या, 94 73 26 06। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह आपका रह जाता है तो। सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या, तो प्राकृतिक स्थल। प्राकृतिक स्थल क्या है, तो झारखंड की भूमि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और यहाँ अनगिनत जलप्रपात है। कहाँ पे, तो झारखंड में अनगिनत जलप्रपात हैं, हरे भरे जंगल और पहाड़ हैं। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल में कौन कौन से हो जाएंगे, तो रांची, चाईबासा, धनबाद, पलामू, गिरिडीह, देवघर, कोडरमा जो कि क्या है, तो शामिल हैं। ऊंचाई जलप्रपात, सीधो कानू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात और हुंड्रू जलप्रपात जैसे स्थल पर्यटकों के बीच में क्या करता है, तो आकर्षण का केंद्र है। झारखंड का हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान और पलामू अभ्यारण्य जैव विविधता से क्या है, तो भरपूर है और वन जीव प्रेमियों के लिए आकर्षक स्थल है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, अगला पॉइंट आ जाता है क्या, तो धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं झारखंड में, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं। झारखंड में कई प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जो हर साल लाखों पर्यटकों को क्या करता है, तो आकर्षित करता है, अट्रैक्टिव करता है। इसमें प्रमुख हैं कौन कौन से, तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो वैद्यनाथ धाम, जो कि कहाँ पे है, तो देवघर में है। देवघर यानी कि झारखंड में ही है। यह स्थान हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ हर साल कावड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं, समझे ना। लाखों श्रद्धालु क्या करते हैं, तो पूजा करने के लिए आते हैं, यात्रा करने में, तीर्थ यात्रा में आते हैं, शामिल होते हैं। आगे देखेंगे रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला और धार्मिक महानता के कारण क्या है, तो प्रसिद्ध है, फेमस है। नेक्स्ट में आ जाएंगे, अगला में आ जाता है क्या, तो संताली
संताली संस्कृति के स्थल, यहाँ पे संताली नहीं होगा, यहाँ पे संथाली होगा, समझे ना। संथाली संस्कृति के स्थल, यहाँ पे भी संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति और उनके धार्मिक स्थल भी क्या है, तो पर्यटन का क्या है, हिस्सा है। चलिए आगे आ जाते हैं, झारखंड का क्या आ जाता है नेक्स्ट में देखेंगे क्या, तो धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी, सांस्कृतिक स्थल हम लोग देखेंगे क्या, तो झारखंड का सांस्कृतिक स्थल के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं, समझते हैं कहाँ पे क्या है, किस प्रकार से है, समझे ना। तो झारखंड की सांस्कृतिक बहुत ही क्या है, तो विविधतापूर्ण है और समृद्ध है। यहाँ आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक नृत्य, संगीत और कला प्रसिद्ध है। रांची में राज्य में रांची, हजारीबाग और गढ़वा जैसे शहरों में आदिवासी कला संस्कृति के प्रदर्शन के लिए मेला आयोजन किए जाते हैं। आदिवासी जीवन शैली, उनके पारंपरिक त्योहारों में विशेष रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए क्या है, तो एक स्थल आकर्षक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, झारखंड का ऐतिहासिक स्थल के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं, समझते हैं। झारखंड में कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं जो पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो पतरातू। पतरातू यह एक प्राचीन स्थल है जहां एक ऐतिहासिक किला है और प्राचीन मंदिर भी क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट में आ जाता है रामगढ़। यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पुराने किले और मंदिरों का क्या है, तो अवशेष आपको यहाँ पे मिलते हैं, देखने को मिलता है। चलिए आगे आ जाते हैं, झारखंड में पर्यटन की चुनौतियां। देखिए आप लोग को यहाँ से एक भी क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का, कि झारखंड में कौन कौन से पर्यटन की चुनौतियां जो कि देखने को मिलता है, या फिर कौन कौन से पर्यटन समस्याएं, चुनौतियां हैं झारखंड में, समझे ना। तो ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप लोग इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा। हालांकि झारखंड में पर्यटन की अनेक संभावनाएं हैं, लेकिन इसके विकास में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे फर्स्ट में क्या जाता है, तो पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी किस प्रकार से है झारखंड में, तो राज्य में पर्यटन स्थल तक पहुंच के लिए सड़क, रेलवे, हवाई परिवहन की सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। कई पर्यटन स्थल सुदूर कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा दूर क्षेत्रों में स्थित है और इन स्थानों तक पहुंचने में कठिनाई होती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है क्या, तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। झारखंड में खनन और औद्योगिक गतिविधियां पर्यटन पर क्या करते हैं, तो नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अत्यधिक एक सेकेंड अधिकता पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना क्या है, तो जरूरी है। आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो सुरक्षा और व्यवस्थाओं की कमी। सुरक्षा और व्यवस्थाओं की कमी किस प्रकार से, तो कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में सुरक्षा और पर्यटन संबंधित सुविधाओं का क्या है, तो अभाव है, कमी है, जिससे पर्यटकों को यह सुविधा क्या होती है, तो यह सुविधा होती है। नेक्स्ट में आ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, तो सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण भी क्या हो जाएंगे, तो एक चुनौती देखने को मिलता है झारखंड में पर्यटन स्थल से रिलेटेड संबंधित, समझे ना। तो राज्य की संस्कृति और पारंपरिक स्थलों का संरक्षण जरूरी है, हालांकि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या है, तो सुरक्षित रहे हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं क्या, तो झारखंड। देखिए झारखंड में पर्यटन का भविष्य किस प्रकार से है, तो चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग क्लियर करते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो झारखंड का पर्यटन भविष्य के लिए क्या है, तो उज्जवल प्रतीत होता है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसके विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, समझे ना। इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट में कौन सा हो जाएगा, तो पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास। राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल पर आदिवासी नहीं, आवासीय सुविधाओं, सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए योजना बनाई है। इसके अलावा सरकार ने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की पहल की है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है क्या, तो सांस्कृतिक और आदिवासी पर्यटन। संस्कृति और आदिवासी पर्यटन किस प्रकार से हैं, तो झारखंड की समृद्धि आदिवासी संस्कृति और त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे कि आदिवासी महोत्सव, संथाल पर्व। इससे आदिवासी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, तो इको टूरिज्म। इको टूरिज्म क्या है,
तो झारखंड के प्राचीन जंगलों और वन जीव क्षेत्रों को इको टूरिज्म के तहत संरक्षित किया जा रहा है। इसके माध्यम से पर्यटकों को प्रकृति के करीब लाया जाएगा और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। समझे ना। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 4 को हम लोग समझेंगे। क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 में? तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना। तो झारखंड सरकार ने राज्य को एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रचार और विज्ञापन में तेजी लाई है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यात्रा पैकेज और टूर ऑपरेटरों से सहयोग बढ़ाया जा रहा है। समझे। तो चलिए आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है क्या? तो निष्कर्ष। आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। समझे ना। और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोगों से एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट कंप्लीट नोट्स या फिर पीडीएफ नोट्स या पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं इस पेपर का, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है क्या? तो 94 370 2606 94 370 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक सेंड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आप लोगों को क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट भी और बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे कंटेंट भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। समझे। तो चलिए निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे क्या? तो झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। झारखंड में जो कि क्या है? तो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक, संस्कृति और धार्मिक विविधता है। यदि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर्यटन बुनियादी ढांचे सुरक्षा और प्रचार में सुधार करते हैं तो झारखंड एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन सकता है। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र की सहभागिता यानी कि आप लोग साझेदारी भी लिख सकते हैं। समझे ना। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और पर्यावरणीय सुरक्षा के उपायों के साथ झारखंड का पर्यटन क्षेत्र तेजी से विकसित हो सकता है। तो चलिए, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है इसी पेपर का। तो अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आप लोग प्लेलिस्ट को कंप्लीट वाइज कर लीजिएगा और पीडीएफ या फिर नोट्स के माध्यम से आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और बेहतर तरीके से आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।